मित्रों, सबसे पहले यही निवेदन करूंगा, आप मेरे चैनल में यूट्यूब से वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अंत तक अवश्य देखने के साथ साथ सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें यदि आपको ये अच्छे लगें तो। दोस्तों, जैसे मैंने कल बताया था कि सर आइंस्टीन के संबंध में उनके सिद्धांत के अनुरूप E=mc² के अनुरूप जो मैंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसको आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैं अब इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा और बताना चाहूँगा। इसके साथ साथ एक गढ़वाली गाना भी जो मैंने कल लिखा था उसको भी प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले यही सिद्धांत सर आइंस्टीन के अनुसार E=mc² के अंतर्गत, अर्थात जो ऊर्जा होती है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में अवश्य परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें जैसे मैं आपको साधारण सा उदाहरण दूं। जैसे माना कोई छोटा पत्थर है, हमने उस पर लात मारी तो थोड़ा आगे गतिमान करते हुए पहुंच गया, तो उस गति में वो तभी पहुंचेगा जब उसको कुछ ऊर्जा अमुक ने दी होगी, चाहे जैसे भी दी होगी, लेकिन उसकी ऊर्जा का वहाँ पे थोड़ा खर्च हुआ होगा और वह उतना ही होगी वो ऊर्जा जितना पत्थर ने वहाँ तक गति करी है। लेकिन अगर बड़े बड़े पत्थरों पर कोई हाथ मारे या कुछ ऐसा करे तो वो भी उतना बल पीछे की ओर लगाता है, तो इससे हाथ में फ्रैक्चर आदि होने की संभावना भी रहती है। दोस्तों, फिर और अब मेरा सिद्धांत सर आइंस्टीन के अनुसार सिद्धांत के अनुरूप ध्वनि ऊर्जा के संबंध में उदाहरण देना चाहूँगा कि मृत और जीवित जितने भी जीवधारी हैं उनकी ध्वनि ऊर्जा वायुमंडल में संचित रहती है। जो ऊर्जा जीवित होने वाले जीवधारियों को माकूल है, अर्थात यह नष्ट नहीं हुई अपितु रूपांतरित अवश्य हुई। लेकिन इस वैज्ञानिक युग में तकनीकी वैज्ञानिकी की मदद से यह काफ़ी हद तक संभव है कि वायुमंडल में युगों से संचित ऊर्जा को, जैसे गीता का ज्ञान आदि के संचित शब्द शंख ध्वनि आदि का उसी दिव्य आवाज़ में सुनना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद प्रीसियस आइडिया या प्रीसियस सिद्धांत कहूँ या प्रीसियस कल्पना ही कर दूं, क्योंकि जो सर आइंस्टीन हुए हैं उन्होंने पहले कल्पना की है, फिर सिद्धांत दिया और फिर आगे उस पर प्रैक्टिकल होते थे। तो मैं आपको अपना सिद्धांत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। LE=DF और ब्रैकेट में F+V, अर्थात LE अर्थात लाइव एनर्जी, जीवन ऊर्जा, जो उसके बराबर होती है DF अर्थात 5 डिजॉल्व एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंट, अर्थात जो पंच तत्व, जैसे किसी ने शरीर त्याग दिया तो उसके जो पंच तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इन सब से बना शरीर होता है वह फिर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। तो DF कोष्टक में है F5 एलिमेंट जो जीवी जो हैं प्लस वाइटैलिटी V, अर्थात इस प्रकार से लाइव एनर्जी जीवन ऊर्जा बराबर DF डिजॉल्विंग 5 एलिमेंट्स, घुलित पंचतत्व भी कहा जाता है जिन्हें, और उनका गुणन उपस्थित F अर्थात 5 एलिमेंट पंचतत्व और भी अर्थात वाइटैलिटी जो प्राण तत्व है इन्हीं का गुणन है। दोस्तों, इसको मैं सही प्रकार से तभी बना पाऊंगा। खैर, अभी तो कोरोना का असर धीरे धीरे बहुत ही चरम पर होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसी YouTube चैनल में मैंने कुछ वीडियो डाली थी और इसके अलावा मैंने जो नए आइडिया आए होंगे मैंने समय समय पर आपको बताता रहा और बताऊंगा भी अगर कोई नए आइडिया आएंगे, लेकिन जिनका भी अपने में महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही ये कुछ समय बाद जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा तो हाईलाइट हो जाए, यदि भगवान ने चाहा, प्रभु की कृपा हुई। और यदि इसमें कोई दम न दिखे, ऐसे ही काल्पनिक में बताई बात कोई बोल दे तो वो अलग है, लेकिन मैंने बड़े चिंतन मनन और बहुत ही इस संघर्ष के बाद इसको प्राप्त करा है और आपके सामने उपस्थित रखा है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि
जैसे माना लकड़ी है, लकड़ी में हम चिंगारी देते हैं तो उसमें आग सुलग जाती है, अर्थात अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही पंच तत्वों में से अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक खोज हुई थी कि ऐसा पात्र जिसमें ऐसी युक्ति लगी हो कि वह जो वातावरण में नमी है उसको अवशोषित करके उसे जल में तब्दील कर दे। तो इसी प्रकार लकड़ी में जो चिंगारी दी तो कहने का आशय उसमें अग्नि का तत्व पहले से विद्यमान है, तो वो जो अग्नि का तत्व पहले से विद्यमान है वही फिर जल जाता है। अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से 5 महाभौतिक शरीर होते हैं। ये हर एक के अंदर हर एक इसी से बना हुआ होता है। खाली इसमें जो मैंने बताया वाइटैलिटी, जो वाइटैलिटी अर्थात जो जीवन ऊर्जा है, वो जीवन ऊर्जा कहें, वाइटैलिटी या प्राण तत्व कहें, प्राण तत्व है वो इसमें भिन्न है। और इसी का जैसे इस पंच महाभूतों में प्रवेश होता है तो आदमी एक स्वस्थ, एक नए आविष्कारी कहें, नए आविष्कार के तौर पर खड़ा हो जाता है। तो मित्रों, ये था मेरा सिद्धांत और इसमें मैं कुछ कहना चाह रहा था। जैसे जीवन ऊर्जा गुलित पंच तत्वों का प्राण तत्व भी है। दोस्तों, अब बढ़ूंगा अपने गढ़वाली गाने की ओर। हे मेरी चकुली उड़ी जा तू यूं डाली डालियों की फांगी फांगियों माँ आ रहियों की साकी साकियों माँ। जब हुए जाला सूर्य नारायण अस्त पर तू रहे तब भी मस्त। रुड़ों का वे घामों माँ यूं पड़ी ही वालों माँ हो या हुए जाओ बरख अंधेरू बथों पर। हे मेरी चकुली तू न वह कभी भी धीर ख्वे की त्रस्त हाँ पर। हे चकुली तो अब भी रे मदमस्त वह की बस बचे अपनों घोलू माँ। हे मेरी चकुली अब उड़ी जा तू डाली की फांगी फांगी अरे सांकी सांकियों माँ। इंसान नी रही अब। हे मेरी चकुली अब तोड़ी तेरा घोलू जांदा घमंड माँ ऐ की जब लबालब पर। हे चकुली तू सांकी सांकियों माँ बैठी बैठी जय भले फांगी फांगियों माँ पर। कभी न बैठी तू कभी डाई की टुक टुकू माँ किलेगी टुकू माँ बैठी तय मैं अहंकार न मैं न कोई ए जाऊ जिंदगी माँ। माटी माँ न मिली जाऊ विधाता कै रुष्ट है कि तेरा पंख न कुतरी जाऊ। तू तो बस अपना गो न मदमस्त हुए कि गांधी रा प्रेम का गीत हुए कि मदमस्त बांधी की मंत्र मुग्ध सी समा। अब हाँ उड़ी जा रे मेरी चकुली तू अब डाले डाले फांगी फांगी अरसा की साकियों माँ। प्रणाम मित्रों, धन्यवाद।